जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ली होगी और इस मैटर को समझ भी गए होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए, कई सारे साथियों का कॉल भी आया। वो सीधा इसी पे फोकस कर रहे हैं कि सर दूसरे जगह पे हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है और हमें आने जाने का कोई भी खर्चा अलग से नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। अगर आने जाने का खर्चा अलग से नहीं मिलेगा और प्रतिदिन का 100 रुपये या 200 रुपये आपके आने जाने का खर्चा ही है, तो आप 6,000 रुपये मानदेय में क्या कर लेंगे, आपको समझना पड़ेगा और विभाग को भी समझाना पड़ेगा ये बात कि हम किस तरीके से इसमें काम कर पाए। आप ही बताइए, अपने अधिकारियों से पूछना पड़ेगा। या तो ग्राम सभा में ही ड्यूटी रहने दीजिए। अगर ड्यूटी अलग जगह पे आप कराते हैं तो उसके आने जाने का खर्चा आपको अलग से पे करना चाहिए। आखिर 6,000 रुपये में कोई क्या क्या काम करेगा। दोस्तों, इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे। आप बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए और अपनी राय भी इस पे ज़रूर दीजिए कि आखिर क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके। दोस्तों, एक तो काम मैं आपको बता दूं। पहला नंबर, अभी चुनाव सर पे हैं और चुनावी काम बिल्कुल ही आप पे थोपा जाने वाला है। कई जगहों पे दे भी दिया गया है। बूथ का किस तरीके से कार्य होना था मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है पिछले, कि आप बूथ पे आपको किस तरीके से क्या कार्य करने हैं। चुनाव पे अलग कार्य है, कोविड वैक्सीन पर अलग कार्य है, यानी कि आप चुनाव आयोग का जो कार्य है वो भी कर रहे हैं। एक तरीके से तहसील में भी बहुत सारे साथी जाके अपना अपना कार्य कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें आप, तो आप स्वास्थ्य विभाग में भी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां भी आप पे थोपी जा रही हैं कि अपने ग्राम सभा में कितने लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगा उसका सर्वे करिए, अथवा जिनका जिनका नहीं लगा उन्हें लगवाने के लिए प्रोत्साहित करिए। हालांकि ये अच्छी बात है, ग्राम सभा में ही ये कार्य है। लेकिन अलग अगर किसी दूसरे जगह पे आपको भेजा जाता है कि आपको आपकी ड्यूटी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे लगी है, तो दोस्तों 10 किलोमीटर दूर आने जाने का खर्चा कौन वहन करेगा, कौन देगा ये खर्चा। अगर हम अपने पेमेंट से ही इस खर्चे को हटाने लगे तो पंचायत सहायकों के लिए क्या बचने वाला है। ये प्रशासन को, यहाँ पे जो पंचायती राज विभाग के शासकीय अधिकारी हैं, जो सीडीओ हैं, जो बीडीओ हैं, जो सचिव हैं, इन सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे पंचायत सहायक ये काम कर पाएंगे, वो भी इतने कम मानदेय में। 6,000 रुपये में आने जाने का खर्चा भी और उसके साथ भी दूर दूर जाके जिस तरीके से काम कराया जा रहा है, यह पंचायत सहायकों का बिल्कुल ही शोषण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया। फिर मैं चुनाव आयोग का बता दिया किस तरीके से तहसील में वहाँ पे ड्यूटी लगा के डाटा एंट्री का काम कराया गया पंचायत सहायकों से, और अभी फिर उस पर फोकस है, वो कराया जाना ही है। अब देखिए दोस्तों, अब कैसे और जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपके ग्राम पंचायत में जिस तरीके से कोविड के जितने भी मामले हैं उसका पूरा लेखा जोखा आपको रखना पड़ेगा, और जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी गिनती आपको रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही कई लोग उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वह घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपके सर पे दी जा रही हैं, केवल और केवल 6,000 रुपये में, 6,000 रुपये में। और यहाँ पे एक तो कई जगहों पे आने जाने का, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप अपने ग्राम पंचायत में भी काम करते हैं, नॉर्मली काम करते हैं, केवल ग्राम पंचायत का ही काम अगर आपको सौंपा जाता है, तो ब्लॉक पे ही आपको कुछ नहीं तो महीने में 10 दिन जाना पड़ेगा। जो काम था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो उस तरीके से
बताया गया था कि आपको सिस्टम मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जगहों पे अभी तक सिस्टम मुहैया नहीं कराए गए हैं। आदेश पे आदेश आ रहा है कि अब सिस्टम मुहैया हो जाएगा। जैसा कि मैं भी जैसे आदेश आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि आदेश आ गए हैं, लेकिन उसका अनुसरण कितना हद तक हो पाता है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जानकारी जो है जैसे ही आती है ऊपर से, जो भी कार्यालय से निर्देश आते हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते हैं, लेकिन उसका अनुपालन सही तरीके से यहाँ पे नहीं किया गया है। बहुत सारे पंचायत सहायकों का, बहुत सारे क्या, मैं 95% से ऊपर ही होंगे, अभी तक मानदेय नहीं मिला है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से 2 दिन के अंदर आपको मानदेय मिल जाने वाले हैं, ऐसा निर्देश किया गया है। लेकिन वह मिल जाए तब आप समझिए कि हमको मानदेय मिल गया है। दोस्तों इसके साथ निर्देशित किया गया है कई जगहों पे ऐसा है कि 10 दिन के अंदर सभी सचिवालय में सिस्टम लगा दिए जाएंगे, जबकि अब तक बहुत सारे ऐसे सचिवालय हैं, बहुत क्या 95% से ऊपर ही होंगे, जहां पर अभी भी सिस्टम नहीं लगा है, सिस्टम पे कामकाज नहीं चल रहा है। अभी आपको अपने फ़ोन से ही खुद का डाटा खर्च करके, खुद के फ़ोन से आपको जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से आपको एप्लीकेशन पे काम करना है, वहाँ से आप कर रहे हैं, खुद का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुद का जो ट्रेवलिंग चार्ज है आप खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका अलग से कहीं से भी आपको पेमेंट मिलने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसका आप अनुबंध पत्र बनाए हैं तो उस पर सीधा सीधा लिखा गया है कि इसके अलावा कोई भी चार्ज आपको नहीं दिया जाएगा। तो जब कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा तो फिर एक जगह पे ही ड्यूटी हो, ना कि दौड़ा के ड्यूटी कराई जाए। अगर ऐसा होगा तो पंचायत सहायकों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस विषय पर, आप अपनी बात ज़रूर रखें और इस पे चर्चा हो, सभी पंचायत सहायक आपस में समझें। ये बहुत गलत है, अपने अधिकारियों से बोलें कि सर ऐसा होगा तो फिर कहाँ से कोई काम कर पाएगा, क्योंकि जो पेमेंट आएगा वह आने जाने में ही खर्च हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारे लिए क्या बचेगा। हम इतना भाग दौड़ करेंगे, इतना काम करेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचने वाला है, केवल हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि ट्रेवलिंग चार्ज दोस्तों आज के मायने में कम नहीं है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी हुई है, अभी आपको केवल 10 किलोमीटर अगर अप डाउन करना हो तो कुछ नहीं, कितना भी कम से कम होगा, केवल 10 किलोमीटर अप डाउन करने का, तो दोस्तों 70 से 80 रुपये आपको नॉर्मली लग जाने हैं। ये सच्चाई है। अगर आप ऑटो से जाते हैं तब भी आपने खुद की बाइक है आपकी, उससे जाते हैं तब देखिए आपकी बाइक का भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी आपने 70-80 हज़ार रुपये लगाए हैं। चूँकि वो आप अपने लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पंचायत सहायकों के साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी है। और जो मानदेय है उसके अलावा अगर आप कहीं और कार्य के लिए भेजते हैं तो उसका ट्रेवलिंग चार्ज अलग से आपको देना होगा। तो दोस्तों ये है जानकारी, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप भी इस पे जागरूक हो, अपने अधिकारियों से बात करें कि सर ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा आखिर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।